प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके अपने निजी लाइफ में जो संकट आ रहे थे ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जब प्यार में रिश्ता बचाना मुश्किल हो जाए, जब परिवार में कलह इतनी बढ़ जाए कि अब लगे कि मानो तलाक हो ही जाएगा, जब रिश्ता बचाना, संबंध बचाना बहुत असंभव लगने लगे, जब आपको यह लगे कि अब आपका दिल का रिश्ता टूट टूट कर तार तार हो जाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि अब आपका पार्टनर आपका हो ही नहीं पाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि आपकी ये दिल की बीमारी लाइलाज हो गई है, तो मेथी के कुछ दाने घर के इस कोने में रख दीजिए। बस इतना करने से कुछ मिनटों में ही आपके घर की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जानिए पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जाता है, आपके रिश्तों को मजबूत किया जाता है, आपके लव रिलेशन को, आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और रिश्तों में आपको जिताया जाता है, प्यार में आपकी विजयश्री दिलाई जाती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लव विद एस्ट्रोलॉजी जहां पर आपके प्यार में आ रही हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहां पर आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की पूरी व्यवस्था की जाती है, तंत्र से, मंत्र से, पूजा पाठ से, अनुष्ठान से, यज्ञ से, रुद्राक्ष से, स्टोन से, जो भी संसाधन हो जिससे भी आपका काम हो जाए उस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये सब रिसर्च करके किया जाता है। इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक 20 लाख से कहीं ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 2, 4, 5, 10% नहीं है हर जगह की तरह। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यह आपको समझना होगा कि यह व्यवस्था निरंतर जारी रखी गई है। मैं कह रहा हूं कि आज मेथी के कुछ दाने आपके अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। आपके घर में कौन सा ऐसा कोना है जिसमें मेथी रख देने से आपका वैवाहिक जीवन या आपका रिलेशनशिप बच सकता है, आपका रिश्ता फिर से मधुर हो सकता है। और क्या घर का कोई ऐसा कोना होता है जिस कोने में ऐसी कोई एनर्जी पाई जाती है? क्या वास्तु के दृष्टिकोण से या तंत्र की दृष्टिकोण से या अघोर की दृष्टिकोण से या वैदिक दृष्टिकोण से या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से घर का कोई कोना ऐसा होता है क्या जिस कोने की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं? अब वो रिश्ते चाहे प्यार के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे वैवाहिक जीवन का संबंध हो, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो प्यार देता है और प्यार छीनता है? अगर ये दो दिशाओं का, दो कोनों का हमें पता चल जाए तो हम जीत सकते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप बचाना चाहते हो? दिल का, हाँ, संबंधों का, पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जो आपके लिए जी जान से ज्यादा प्यारा है। अगर ये सब चीजों में हाँ है तो आज हम आपको आपके घर का एक ऐसा कोना बताने वाले हैं जिसमें सिर्फ मेथी के कुछ दाने रखने हैं आपको। देखो, सॉल्यूशन बहुत सरल है, लेकिन इस सरल सॉल्यूशन को जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे
तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेथी तो तुम्हारे किचन में पहले से रखी थी। ऐसा कौन सा काम मेथी से हो जाएगा जिससे आपका जीवन बच सकता है? बस उसी को बताने का हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी दुकान पर वायर बहुत सारा रखा हो, लेकिन वो वायर जब तक कनेक्ट नहीं किया जाए सही जगह से, तब तक लाइट नहीं जलती। हो सकता है कि कहीं पर बहुत सारे स्टोन्स रखे हों, लेकिन जब तक वो अंगूठी में बनाकर पहना न जाए, किस तरीके से पहनना है, कब पहनना है, किसको पहनना है नहीं पता हो, तब तक वो स्टोन काम नहीं करता। जैसे आटे का एक उपयोग पता था, रोटी बना के खाना। विदेशियों ने एक नई तरीका बताया कि उसको मैदा बनाओ और उससे पिज्जा बनाओ। रोटी से वो कई हजार गुना ऊपर हो जाता है, रेट में भी, वेट में भी, पसंद में भी। तो हर एक चीज की तकनीक आपको बड़ा बना देती है। जब आप किसी चीज की टेक्निक जानते हो, सिस्टम जानते हो, करना जानते हो, तो आप जीत जाते हो। आपको बताऊं, मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक है। आज सीक्रेट बता रहा हूं आपको अपना। एक और खास बात, जब मैं आप कहता हूं तो तुम ये समझ जाना कि कुछ ज्यादा ही प्यार है, वरना तो तुम सब बच्चे हो और मैं तुम्हें तुम ही कह के बुलाऊंगा हमेशा। जिन्हें इस बात पर इतराज है, उनके इतराज भी हमें स्वीकार है। हम तो उसके साथ भी कंटिन्यू है, हम नहीं रुकने वाले। हम तो कहते हैं भाई, तुम्हारे सच्चे प्यार में हम पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम तो तुम्हें वो सिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सकता है। और कौन सा जीवन? वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप वाला जीवन, आपके रिश्तों वाला जीवन, आपके प्यार वाला जीवन। हाँ, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक। मैंने अपने घर में देखा, पहले हमारी नानी, मम्मी इत्यादि को खूब देखा हमने, बुआ जी सबको, कि वो क्या करते थे, खाना बनाने में सारा कोई भी सब्जी आए उसको पानी में काट देते, फिर जब मसाला पकाते तो उठाकर उसमें से सीधा धुलकर बर्तन में डालकर पका लेते। तो मुझे तो वही पता था। अब मुझे खाना बनाने में मिल गई भिंडी। अब मैंने तो भाई, मुझे आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला व्यवस्था आपको पता ही है। हमने क्या किया, उस भिंडी को काट कर पानी में डाल दिया। पहले हमें पता ही नहीं था कि भैया भिंडी ऐसी सब्जी जो पहले धुली जाती बाद में काटी जाती। हमें क्या पता, हमने पहले काटा बाद में धुला और वो पानी में ही डाल के रखा कि आराम से धुलने दो, पानी में ज्यादा देर तक रहेगी, ज्यादा साफ हो जाएगी। और फिर हमने कढ़ाई में जो भी कुछ हमें समझ में आया, हमने मसाले उसमें पकाए। फिर जब हमने भिंडी उठाकर उसमें डालने का प्रयत्न किया तो सारी भिंडी बोली हम साथ साथ है, वो उठने की ही नहीं। वो बर्तन से बाहर आते समय मतलब वो सब एक हो गए, हम साथ साथ हैं कहने लग गए, मतलब वो सारे चिपक गए आपस में। अब वो सारा का सारा पानी नहीं रह करके वो गोंद बन गया। बड़ा मुश्किल हुआ, जैसे तैसे करके हमने कढ़ाई तक पहुंचाया उसको, अपनी पूरा प्रयत्न करके। अब वो कढ़ाई में भी सब साथ साथ बना रहे थे, हम भिंडी बन रहा था चीला। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि जब तक तुम्हें वो टेक्निक नहीं पता, जब तक वो तुम्हें तरीका नहीं पता, जब तक वो ढंग नहीं पता, तब तक तुम्हारा काम देर से होगा, ज्यादा टाइम लेगा। टाइम कब खराब होता है, ज्यादा टाइम कब लगता है? जब तुम्हें नहीं करना आता कोई काम। जिसे जो काम नहीं आता हो उसको उस काम में ज्यादा टाइम लगेगा, कोई भी वो काम हो। जिसे आता है वो बहुत जल्दी कर लेगा। मुझे टाइपिंग नहीं आती तो हो सकता मुझे ज्यादा देर लगे, जिसको टाइपिंग आती वो ट्रर करके कर देगा, उससे जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसे वो काम आता है। तो आप सबसे पहले एक सीखो कैसे करते हैं। तुम क्या करते हो, गड़बड़ कहां करते हो? तुम स्किप करके देखने के माहिर हो भाई, नहीं होगा काम तुम्हारा। तुम क्या करते हो वो गलती समझो। तुम करते हो स्किप कर करके देखते हो, मेन बात देख लेंगे भाई। अरे वाह, बड़े जानकार आए तुम। मेन बात, हम तो जितना कुछ तुम्हें उड़ेल रहे हैं ये मेन ही है। अगर पूरी बात हम करने लग जाएं तो सच मानो एक दिन का एपिसोड 6 दिन में खत्म होगा। हम 7-7 दिन 8-8 दिन एक ही देवता की कथा सुनाते हैं, खत्म नहीं हो पाती कभी, जबरदस्ती खत्म करनी पड़ती है। हाँ, प्यार उस देवता की कथा से कम चीज नहीं है। तुम उस रिश्ते को इतना हल्का समझते हो कि तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं कि तुम पूरा एपिसोड ही देख सको, तो भैया तुम डिजर्व ही नहीं करते प्रेम। जितने भी लोग स्किप करके देखते हैं, अगर ये बात तक तुम पहुंच गए हो, नमस्कार से लेके यहां तक अभी हो, तो
तो समझना भाई तुम्हारे लिए नहीं है ये एपिसोड। स्किप करके देखने वाले, स्किप मतलब बढ़ा बढ़ा के देखने वाले लोग इस YouTube चैनल पर, इसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है, उसके हकदार नहीं है। अगर ऐसी भावना, ऐसा चिंतन तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम नहीं देखा करो, कोई फायदा नहीं होगा। हम तुम्हें सिखाते हैं, सिखाने में एक भी पैरामीटर्स रह जाएगा तो तुम फेल हो जाओगे, फिर तुम्हें क्या लगेगा, काम नहीं होता। सत्य मानो, हमारे यहां जिन्होंने गलती से भी एक उपाय कर लिया होगा उनको भी फायदा हुआ है। हमारे यहां फायदे का सक्सेस रेट 95% प्लस है, छोटा मोटा नहीं है। आज उसी पर बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं मेथी के कुछ दाने इस कोने में रख दो। भैया तुम्हारे घर में एक कोना है ऐसा जिसकी वजह से सब कुछ खराब होता है, आज उस कोने को ठीक करेंगे और मेथी रख करके व्यवस्थित करेंगे। जानते हैं उनकी पूरी बात, लेकिन उसके पहले एक ले लेते हैं वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपका बताया हुआ हर उपाय मुझे बहुत 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 मेरे पति के बहुत करीब ला दिया गुरुजी। मैंने आपका हर उपाय आजमाया है। जब से मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा है, मैंने जो आप बताते हो मैं उसे पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करती हूँ और मैं आगे भी पढ़ रही हूँ गुरुजी। बस मेरे पति थोड़ा गुस्सैल हैं, लेकिन हाँ अब मेरे करीब आ गए हैं, मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। बस छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करते हैं तो दूर होने का मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो हमसे कभी दूर न जाए। उन्हें बहुत चाहती हूँ गुरुजी, बहुत। गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मेरे पति कभी मुझसे दूर न जाए, मुझे छोड़ के न जाए। नाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में खूब प्रसन्नता, आनंद, वैभव और प्रेम भरे आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो। ये सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास का प्रतिफल है। तुमने विश्वास नहीं किया होता ना तो कुछ नहीं होता। जो लोग सिर्फ देखने पर विश्वास करते हैं, जो लोग आगे बढ़ के प्रयत्न नहीं करते, उनका काम नहीं होता। तुम उन लोगों में से आते हो जिसने कम से कम अपने आगे चल के प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो तुम सफल हो गए। भगवान शिव तुम्हारी मदद करें। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें हर हाल में अपना रिश्ता बचाना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों का घर अच्छा देखना चाहते हैं, जिन लोगों को अपने घर वालों को सुखी समृद्धशाली देखना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने घर में, परिवार में प्यार बढ़ाना चाहते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार में संपन्नता के साथ साथ, सुख के साथ साथ, पैसों के साथ साथ प्यार चाहते हैं। ये सब चीजें मिलती हैं एक साथ, एक नहीं। यही एक प्रतिक्रिया ऐसी है जिसमें वो सब मिलता है आपको जो आपको चाहिए। आपको पता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। अब गहराई से समझना, गंभीर हो जाना। तुम ज्यादा जानकार जब बनोगे ना, जब भी मैं कोई चीज थोड़ी घुमा के बताऊं ना, तो तुम समझना कोई बहुत गहरे ज्ञान की बात बताने वाला हूं तुम्हें। तुम और सावधान हो जाया करो, तुम और गंभीर हो जाया करो। और जो बात मेरी कम समझ में आए ना, तुम समझना ये ज्यादा स्पेशल थी, ज्यादा खास बात थी। हिंदी साहित्य का एक गूढ़ मंत्र है, जो बात ना समझ में आए वो ज्यादा पावरफुल होती है। ये समझ के सुनोगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। तो 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको पता चला। अब 4 और दिशाएं होती हैं, इनके सबके बीच बीच में 8 हो गई। फिर एक पृथ्वी और एक आसमान, ये 10 दिशाएं होती हैं। आपके पूरे शरीर में 10 ही छिद्र हैं, यानी छेद हैं, नाक के, आंख के, ऐसे पूरे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 छिद्र हैं, 10 आपके प्रमुख द्वार हैं आपके घर में प्रवेश करने के। घर मानी आपके शरीर के घर में। अब 10 दिशाएं, 10 इंद्रियां, ये पूरा का पूरा व्यक्तित्व और सिस्टम, व्यवस्थाएं सब चलाती है। जीवन में जब भी सुख और दुख आता है तो आने जाने के लिए कोई द्वार इस्तेमाल करता होगा। अगर कोई व्यक्ति आएगा तुम्हारे घर में, कोई आएगा तो खिड़की से, दरवाजे से, कहीं से रास्ता मिलेगा तभी तो आएगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन रूपी इस भवन में
भी 10 दरवाजे हैं। उन 10 दरवाजों में से कोई तो ऐसा दरवाजा खुला हो जाता है तुम्हारा, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख प्रवेश कर जाता है। जिसमें मैं कार्मिक अकाउंट की बात बहुत तगड़े से कहा करता हूं हमेशा, पुराने वीडियोस में मिल जाएगा तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारी असत्य संभाषण पर बात किया करता हूं, गलत चीजों की देखने पर बात करता हूं, मोबाइल में उल्टा सीधा मत देखो, 9 बजे के बाद सो ही जाया करो रात्रि में। ये सब बातें इसीलिए सिखाई हैं तुमको। तो पुराने वीडियो देखो जो हमने सिखा के रखा है पहले, उन सबको देखो और उन सबको समझो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि ये दसों जो दरवाजे हैं वो हमेशा बेहतर रहे। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, तंत्र में 10 दिक्पालों का व्याख्यान आया है, चर्चा हुई है। 10 दिक्पाल मतलब 10 वो द्वारपाल, 10 वो सुरक्षा कर्मी जो इनकी रक्षा करते हैं। जब आप कोई बुरे कर्म करते हो इन द्वारों के अधीनस्थ होके, तो आपके वो द्वारपाल आपके जीवन में खराब हो जाते हैं और वहीं से आपके दुख आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। प्यार कब खराब होता है, प्यार कब जीवन में गड़बड़ करता है? अब उस द्वार पर पहुंचने जा रहा हूं, गंभीर हो जाओ। ये कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए है ही नहीं। जो लोग नहीं देखना चाहते उनके लिए तो था ही नहीं। तुम्हें पता है ना, हम लाइक के लिए काम नहीं करते, डिसलाइक के लिए काम नहीं करते, सब्सक्राइब के लिए काम नहीं करते, तुम्हारे देखने के लिए भी काम नहीं करते। हम तो अपने बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। हमारे उतने ही बच्चे देखते हैं जितनों को हम सिखाना चाहते हैं। सबके लिए है ही नहीं। बड़े ध्यान से समझना। अब मैं उस द्वार की, उस दिशा की बात करने जा रहा हूं जहां से प्यार का संबंध है। वो दिशा है पश्चिम और उत्तर का कोना। कौन सी दिशा है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पश्चिम और उत्तर का कोना। ये दिशा वास्तु की दृष्टि से राहु की दिशा है। इस दिशा में जो भी सामान व्यापारी रखता है, वो व्यापार का सामान जल्दी बाहर हो जाता है। समझते रहना। यही दिशा जब गड़बड़ होती है तो जीवन में रिश्ते खराब होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तो आपके संबंध खराब होते हैं। यही दिशा जब गड़बड़ होती है तो आपके तलाक होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तो ब्रेकअप्स होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तब कोई छोड़ कर जाता है। यही दिशा जब खराब होती है तो कोई धोखा देता है। अब वो कंडीशन अलग अलग है सबकी। जैसी समस्या उस दिशा में वैसा ही प्रॉब्लम। और ये दिशा तुम्हारे शारीरिक रूप से तुम्हारे गुप्तांग को रिप्रेजेंट करती है। गहराई से। इसलिए मैं कार्मिक अकाउंट को बहुत ज्यादा बल देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कार्मिक अकाउंट बहुत सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने की कोशिश करो। वो ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं होगा कभी भी, चाहे आप कितने ही उपाय कर डालो। पर आज ये उपाय इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। इस दिशा में सिर्फ ये मेथी रखने से आपका काम हो जाएगा। करना क्या है? करना ये है, भूरे कलर में या ग्रे कलर में या ब्लैक कलर के कपड़े में आप थोड़ी सी चुटकी से 3 चुटकी मेथी रख दीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और एक कोई भी लोहे का सिक्का, लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील, लोहे का छल्ला, कुछ भी उसमें डाल दीजिए और बांध दीजिए। अब आपको इसे अपने घर के उस कोने में लटका देना है। कौन से कोने में? पश्चिम और उत्तर के कोने में लटका देना है। बस इतना करने से राहु महोदय आपके ठीक हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रहे प्यार में संकट को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके अपने निजी लाइफ में जो संकट आ रहे थे ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसा अनुभूत प्रयोग है। इसमें आपको टांगते समय 27 बार ओम रांग राहवे नमः जरूर बोलना है, ध्यान से। ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर तब होता है जब आप इसे कब करें? बुधवार को या शुक्रवार को। बुधवार और शुक्रवार ये उपाय बहुत फायदेमंद है। करके देखिए,
अनुभूत प्रयोग है, बहुत बेनिफिट होगा। टंगा ही रहने देना कुछ दिन तक। जब आपको लगे कि ये बहुत दिन हो गया है तो चेंज भी किया जा सकता है। जब आपको ये लगे कि बहुत पुराना हो गया तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये पोटली आपके परमानेंट अगर बंधी रहेगी घर में तो सत्य मानिए, आपके संबंध विच्छेद नहीं होंगे, रिश्ते खराब नहीं होंगे, घर में प्यार की कमी नहीं होगी, प्यार का अभाव होगा ही नहीं और झगड़े का प्रभाव बढ़ेगा ही नहीं। करके देखिए, बहुत 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 फायदा होने वाला है आपको। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, खूब तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़े, ऐसा शुभ आशीर्वाद है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अच्छा रहने की कोशिश करो, सुंदर बनो, मुस्कुराओ, पानी पियो। यही तो कहता हूं, ये करने की चीज है। और नहीं करने क्या चीज है? प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना, उल्टा सीधा विचार नहीं करना। आपको पता है, आज हमारे एक बच्चे ने फोन करके क्या कहा कि मैं अपने जीवन में अब ना शब्द जो है ना, इसका इस्तेमाल ही नहीं करती। जहां पर ना बोलना है ना, वहां राम बोलती हूं। मुझे लगा मेरा जीवन सुलभ हो गया। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखने लग गए बच्चे, यही तो चाहिए था। बहुत आशीर्वाद है। भगवान शिव तुम सबका पूरा कल्याण करें, आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, प्रेम भरे और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें आपके अपने लाइव टीवी चैनल के साथ, जिसका नाम LWA है। ओम नमः शिवाय।